हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, कल आपका 28 दिसंबर को एनटीपीसी ग्रेजुएट का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। उसके लिए एक लास्ट में टिप्स मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस जो है मैं यहाँ पर शेयर करूँगा आपके साथ कि क्या गलती आपको नहीं करनी है। जो कि एग्जाम सेंटर पर जो मेरे साथ कैंडिडेट बैठे हुए थे, उन्होंने गलती की और उनको एग्जाम से बाहर मतलब फेल होना पड़ा था। तो यहाँ पर कुछ मैंने टिप्स लिखी हुई देख सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने टाइपिंग टेस्ट के आपको स्ट्रोक दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि मेरे कितने टाइपिंग स्ट्रोक्स आ रहे थे। दूसरा, रिवाइज रूल्स क्या है, कौन कौन से रूल चेंज हुए, क्या पैसेज को रिटाइप कर सकते हैं, ये सही है गलत है, ये भी बताऊंगा। ठीक है, प्रो टिप्स दूंगा कुछ कि किस तरीके से आप एग्जाम के ड्यूरेशन में खुद को यहाँ पर जो है प्रो बना सकते हैं। पांचवा है कि 5% से ज्यादा मिस्टेक कर सकते हैं क्या, ये सही क्यों है, ये भी बताऊंगा। साथ ही बैक स्पेस, हाईलाइटेड स्क्रॉल बार बंद रहेगा चालू रहेगा, ये बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम से पहले जरूर देखना इस वीडियो को, आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। 2 से 4 मिनट का वीडियो रहेगा। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा जब मैंने 2022 में टाइपिंग टेस्ट दिया था, उस समय 2019 वाली जो भर्ती थी उसका, तो ये मेरा वीडियो मैंने डाला था। 2 मिनट 37 सेकंड का ये वीडियो है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। और ये मेरे आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे या मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप ये देख सकते हैं, इसका नाम है, यहाँ पर आप देखिए द एग्जाम हेल्पर। टेलीग्राम पर जाओगे तो मैंने यहाँ पर ये वीडियो डाल दिया है, तो वहाँ से भी जाके आप इसे जो है वॉच कर सकते हैं। ठीक है, या यूट्यूब पर जाएंगे तो वहाँ पर भी मेरे आप एनटीपीसी डाल देंगे तो वहाँ सेक्शन में मिल जाएगा। अब देखिए सर्टिफिकेशन वगैरह होता है। अब मैं आपके सामने वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मैं दे के आया था उस समय का थोड़ा सा क्लिप है, सुन लीजिए। ठीक है, और फिर जब एग्जाम स्टार्ट हुआ, एग्जाम हालांकि टाइम पे स्टार्ट हो गया था। कीबोर्ड जो था दोस्तों बिल्कुल मतलब नए बिल्कुल डिब्बे में से निकाल के डिब्बे के डिब्बे वहाँ पर रखे, नए के नए कीबोर्ड था, लॉजिक टाइप का था। आप बताइए आपके एग्जाम का कौन सा था। और मेरे स्ट्रोक जो थे दोस्तों वो थे 2529, यानी कि 2529 स्ट्रोक थे। और गलती भी लगभग 20 से 30 के बीच में। ठीक है, तो तब भी निकल जाएगा, 40 भी होते तब भी निकल जाएगा। आप बताइए आपके कितने स्ट्रोक्स आ रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, बगल वालों को भी मैंने पूछे, एक के थे 1500 कुछ, एक के 1700 थे, एक के 1800 थे, एक के 2300 कुछ थे। तो आपने सुना कि मेरे कितने स्ट्रोक थे, 2529 स्ट्रोक थे, लगभग 52-53 के आसपास जो मेरी स्पीड है उस समय आ रही थी। ठीक है, चलिए तो ये था मेरा स्ट्रोक्स, आपने देख ली। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर जो जो बताना था कि मेरे स्ट्रोक्स कितने बता दिए। अब मैं रिवाइज रूल्स आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन से रिवाइज रूल है। ठीक है, पहले जो एनटीपीसी ने ये वाले रूल्स जारी किए थे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5/2024। ठीक है, इसमें 2 रूल्स इन्होंने रिवाइज करे और ये नया नोटिस निकाल के दिया है, ये कॉरिजेंडम नंबर 5। इसमें कौन कौन से 2 रूल है, जो कि एक आइटम नंबर 2 है और आइटम नंबर 3, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि पहले यहाँ पर द कैंडिडेट विल हैव टू टाइप इन इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश विल बी द टाइपिंग लैंग्वेज एज डिफॉल्ट ऑप्शन। कैंडिडेट हु विल टाइप इन हिंदी फॉर द टाइपिंग टेस्ट मस्ट बी फैमिलियर विद द यूजिंग ऑफ कृतिदेव और मंगल फॉन्ट आपको होना चाहिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका इंग्लिश होता था। सेम चीज यहाँ पर लिखी है, कृतिदेव में ये है, बट आपको यहाँ पर क्या है, 27 दिसंबर तक आपको आज की डेट में सुबह 11 बजे तक इसको यहाँ पर जो है वहाँ पर सबमिट करना था कि आपको इंग्लिश में करना है हिंदी में करना है। अगर आप लोगों ने नहीं की होगी तो बाय डिफॉल्ट फिर से आपका इंग्लिश हो जाएगा। इसमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये सिलेक्शन का ऑप्शन दे दिया था उन्होंने। इसके बाद आइटम नंबर जो 3 है, क्लियर दिख रहा है ना। हाँ, इसमें आइटम नंबर जो 3 है ये चेंज किया गया। पहले क्या होता था, टाइपिंग टेस्ट में 3 स्टेज होती थी। पहला 1 मिनट का आपको जो है यहाँ पर वार्म अप दिया था, 1 मिनट का वार्म अप, यानी कि एक छोटा सा सिंपल पैसेज देके 2-4 लाइन का वो आपको वार्म अप कराते थे। फिर 30 सेकंड ब्रेक देते थे और फिर 10 मिनट की एक्चुअल आपकी जो टाइपिंग है वो होती थी। अब यहाँ पर क्या है, 1 मिनट की, तो आपका जो मॉक टेस्ट होगा 1 मिनट का ब्रेक होगा, 30 सेकंड का 1 मिनट का ब्रेक होगा, बाकी 10 मिनट की टाइमिंग। सिंपली 2 रूल ये चेंज किए। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर मैंने आपको बताया कि ये रिवाइज रूल बता दी। अब क्या पैसेज रिटाइप कर सकते हैं, तो एनटीपीसी ने खुद बोला है कि आप पैसेज को रिटाइप कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखिए ये 4th नंबर पढ़िए, एज द स्किल टेस्ट, मैं और जूम कर देता हूं। एज द स्किल टेस्ट इज टू डिटरमाइन, यहां पर फोकस करो, as the skill test is determine the speed, candidate who have completed the passage can retype passage from the beginning within the duration test 10 minutes। ठीक है, ये आपको क्या करना है, रीटाइप करना है, साफ साफ एनटीपीसी ने लिखे दिया। इसमें कौन कौन से और रूल है कि 300 वर्ड आपको मिनिमम करना है इंग्लिश में और हिंदी में 250 करना है। ठीक है, फिर आपका तो कैंडिडेट विल हैव टाइप इन इंग्लिश और हिंदी बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा। ठीक है, फिर यही वही 30 सेकंड का था पहले, अब इसको 1 मिनट कर दिया, वही है। बाकी बस मुझे तो आपको ये दिखाना था कि रीटाइप आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था ना कि क्या पैसेज रीटाइप कर सकते हैं, सही है गलत है, बिल्कुल सही है। और इधर देखिए मेरे 2529 स्ट्रोक कैसे हो सकते हैं आप बताइए, जब पैसेज में रिटाइप नहीं करूंगा। आपको बहुत लोग बोलेंगे रिटाइप मत करना, छोड़ देना, बस 30 की स्पीड आनी चाहिए, उससे आगे करोगे तो गलत है। नहीं, आपको रिटाइप करना है। कैसे रिटाइप करना है मैं आपको यहाँ पर एक बताता हूँ। देखिए इस तरीके से, यहाँ पर देखिए स्क्रीन की तरफ किस तरीके से, मान के चलिए ये पूरा कंटेंट है। ठीक है, यहाँ स्क्रॉल बार होगा आपका, ओके, स्क्रॉल बार आपको इतना पैसेज कर लिया, इतना दिखेगा आपको स्क्रीन पर, छोटा सा वहां दिखता है, इतना दिखेगा, इतना कर लिया, फिर स्क्रॉल बार स्क्रॉल करना नीचे का दिख जाएगा। फिर जब लास्ट जो लाइन होगी स्क्रॉल बार यहाँ खत्म हो जाएगा आपका, फिर क्या करना है, जब यहाँ टाइप कर लो तो तुरंत स्क्रॉल बार को आपको ऊपर ले जाना है। फिर से ऊपर की लाइन से, यहाँ से एनटीपीसी लिखा है, यहाँ से देखने तक आपको फिर से जो जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था स्क्रॉल बार पूरा ऊपर लेके जाएंगे, फिर ऊपर से लेकर नीचे तक
फिर से आपको क्या करना पड़ेगी, उसमें टाइपिंग शुरू से करना पड़ेगी। ठीक है, ये चीज करना, इसीलिए मेरे 2529 थी। मेरा सेकंड में इतना मतलब सेकंड एंड हाफ, मतलब जो एक पूरा आधा, और उसके बाद थोड़ा सा और जो मेरा था मतलब 1/3 कह सकते हैं, सेकंड टाइम के जो पैरा था मेरा दूसरी बार में, वो मेरा कंप्लीट होने वाला था। ठीक है, मैं अगर उसको एक बार में कितना 300 वर्ड होता है ना, तो वही 2529 स्ट्रोक थे मेरे। ओके, ठीक है, चलिए। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको क्या करना है, जो रीटाइप है वो कर सकते हैं, ये वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, रीटाइप करना है आपको हर हालत में। चलिए, अब प्रो टिप्स क्या देने वाला हूँ मैं आपको। चलिए, वीडियो पॉज करो। देखिए, प्रो टिप्स में क्या देने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए, मैं उस समय टाइपिंग करता था, ये 3 कीबोर्ड है मेरे पास, आप देख सकते हैं 3। मेरे पास एक और कीबोर्ड था जो कि चौथा, वो मैं अपने साथ ले जा चुका हूँ जहाँ मेरी जॉब, यहाँ पर अभी मैं घर आया हूँ। ठीक है, तो एक ये इंटेक्स का था, ये बिल्कुल इसके बटन जो है काफ़ी वो थे। ठीक है, तो ये पुराने वाले उसमें लगता था, मेरे पास जब था उसमें लगाता था मैं। तो ये था एक कीबोर्ड, प्लस एक ही इंटेक्स का था, इसके थोड़े बटन क्या है सॉफ्ट दबते हैं, इसके थोड़े हार्ड दबते हैं। और एक ये कॉम्पैक्ट का था। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट का कीबोर्ड था, इसके बटन बिल्कुल बिल्कुल कड़कड़ की आवाज आती थी। अभी मैंने काफ़ी 2-3 साल हुआ तब से ये मेरे पैक रखे हुए हैं। ठीक है, ये वाला मैं यूज़ करता हूँ अभी भी। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, वहाँ कौन सा कीबोर्ड मिलेगा आपको, वहाँ आपको जो मुझे मिला था लॉगिटेक का मिला था, और ज़्यादातर जो सेंटर्स थे वहाँ पर लॉगिटेक का जो कीबोर्ड है, या एचपी का या डेल का या लॉगिटेक का, 3 में से मिलते थे, बट लॉगिटेक का आपको संभावित है जहां तक है वही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लॉगिटेक का कीबोर्ड ही आपको मिलेगा, ध्यान रखना। वो क्या होता है, कीबोर्ड कुछ इस तरीके होता है, उसके जो बटन होते हैं उभरे हुए होते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर, और बिल्कुल आवाज करने पर आवाज आती है। ठीक है, कट 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 करके। अब आपको क्या करना है, प्रो टिप्स में क्या देने वाला था, ठीक है, कि सॉफ्ट फ्लैट वाले कीबोर्ड से मत करना। ये जो उभरे हुए बटन होते हैं ज़्यादातर वो कीबोर्ड में वही दिया था। तो उसमें क्या होता है, जब आप एग्जाम स्टार्ट करोगे तो वहाँ एक पासवर्ड डालने के लिए, है ना, पासवर्ड टाइप करने के लिए, या कुछ आपको फिल करना होता है 1 लाइन 2 लाइन, तो वो डालने के लिए आता है स्टार्टिंग में। वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, 5 मिनट के आसपास, शायद जो भी है। वहाँ मैं, मेरे पास क्या था, मेरे पास लॉगिटेक का कीबोर्ड दिया था, नया कीबोर्ड मुझे दिया गया था, क्योंकि बहुत शौक था, मैं एक ऐसे प्रेस कर रहा था, वो 3 बार दब रहा था। तो मैंने उस ड्यूरेशन में क्या किया, प्रो टिप्स में, कि वहाँ जो मेरे को टाइम मिला 2 4 5 मिनट जो भी मिले थे, उसमें मैंने अपना नाम, जैसे माय नेम इज राहुल, ये टाइप लाइन बार बार टाइप की, और इतनी स्पीड से टाइप, मतलब इतना प्रेशर मैंने जनरेट किया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में कर रहा था, एक बटन 3 बार दब रहा था। फिर मैंने क्योंकि नया बिल्कुल फ्रेश कीबोर्ड था, तो मैंने उतना प्रेशर डाला कि इतने प्रेशर के बाद में कितना प्रेशर मुझे उस पर डालना चाहिए। ऐसे मैंने 8-10 बार उसको प्रैक्टिस की, और माय नेम इज राहुल जो भी, मतलब 1 लाइन सेंटेंस जो लिखना है वो लिखते लिखते मैंने उस प्रेशर को, मतलब उसके प्रेशर को नाप लिया कि इतने प्रेशर दबाऊंगा तो ये कीबोर्ड सही काम करेगा, 2 से 3 बार ये प्रेस नहीं करेगा। वो नया कीबोर्ड आता है तो बिल्कुल एक बार दबा के 2-3 बार वो दब जाता है। ठीक है, तो वो आप ये चेक कर लेना, कीबोर्ड आपको हार्ड दबाना है, सॉफ्ट दबाना है, कीबोर्ड किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रो टिप्स है कि वो जो टाइम मिलेगा उसमें आपको अपना नाम लिख के, जो भी है माय नेम इज डेड, या मैं मेरे बारे में अपना जो भी परिचय है वो 1 लाइन 2 लाइन बार बार टाइप करते रहना, तो आपको हैबिट हो जाएगी कि कीबोर्ड किस तरीके, कितने प्रेशर मुझे डालना है, या कितने जोर से दबाना है, कितने कम प्रेशर से दबाना है। तो वहां पर आपकी थोड़ी झिझक भी कम हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो, ठीक है। दूसरा, आपको 1 मिनट का पैसेज दिया जाएगा, वहां पर आपको बिल्कुल काम होकर पैसेज करना है, वो टाइप हो जाए, फिर 1 सेकंड का 1 मिनट का ब्रेक मिलता है। ठीक है, तो वहां पर कूल डाउन होना और हाथ को सेट कर लेना, गर्म कर लेना सर्दी का समय। ठीक है, चलिए। अब एक्चुअल जब टाइपिंग स्टार्ट होगी तो उसमें आपको क्या करना है, शोर बहुत होता है, जैसे टाइपिंग खड़खड़ की आवाज आती है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, और शुरू में 1 से 2 मिनट बस आपको होल्ड करना है, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा। 1 से 2 मिनट तक आपको, भले ही आप 50 स्पीड करते हो, बहुत तेजी से घर पे आप टाइपिंग कर रहे हो, 1 से 2 मिनट आप क्या करना, बस नॉर्मल नॉर्मल टाइपिंग करना। 1 से 2 मिनट, जितनी आपकी स्पीड है उससे डाउन कर देना थोड़ी, और 1 से 2 मिनट केवल आपको वो नॉर्मल टाइपिंग करनी है, जो आपकी स्पीड है एक्चुअल उससे कम। और 1 से 2 मिनट अगर आप रुक गए, होल्ड कर लिए, पेशेंस रख लिए, तो आप फिर माहौल में आ जाएंगे, फिर आप पूरी स्पीड, आप पूरी जी जान से लगाओगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से 2 मिनट आपको शुरू के खराब नहीं करना, उसमें पेशेंस रखना। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, कि 5% से ज़्यादा मिस्टेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपने सुना होगा, मेरी 25 से 30 गलतियां थी, जो कि 5% से ज़्यादा होता है। एक्चुअल में क्यों होता है ऐसा, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, इसमें क्या लिखा है, 300 वर्ड टाइप करने, 300 का 5% हो गया 15। ठीक है, 5 3 15, बट अगर मैं 600 वर्ड टाइप कर दूंगा तो उसका 6 का 5 6 5 30 वर्ड हो गया मेरा। तो जितना आप स्ट्रोक मारेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो 5% है वो बढ़ते जाएगा। तो अगर मैं 600 वर्ड टाइप कर दूँ तो भी 60 गलतियाँ हो जाएगी। 60 गलतियाँ मतलब मैं यहाँ पर मेरी माफ मानी जाएंगी। ठीक है, अभी कितनी, सॉरी 30 गलतियाँ माफ मानी जाएंगी, और यहाँ पर 15 मेरी गलतियाँ माफ मानी जाएंगी अगर मैं 300 वर्ड ही टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितना आप स्ट्रोक मारोगे, तो भले ही आप 5% से ज़्यादा यहाँ पर मिस्टेक करोगे तो भी आपकी वैलिड होगी। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपने नंबर ऑफ मिस्टेक्स माइनस 5% टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स का टाइप ये माना जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए आपने कितना करा, 400 वर्ड टाइप कर दिया, 400 में आपने 600 वर्ड टाइप कर दिया, मैं मान के चलूँ 600 का 5% मार्क होगा, यानी 30 गलतियां, आपने की 40 गलतियां, तो नंबर ऑफ मिस्टेक कितनी, 40, मार्क कितनी, 30। तो एक्चुअल में जो मिस्टेक आई 10 मिस्टेक निकल गई अपनी। ठीक है, तो किस तरीके से होगा फिर, टाइपिंग स्पीड, नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप 600 माइनस मिस्टेक कितनी बची आपकी, 10, क्योंकि आपकी 30 मार्क हो गई, 40 करी थी तो 10 बचा, 10, तो यानी कि नंबर ऑफ वर्ड टाइप कितना हो गया, 600 माइनस का 10। ठीक है, इस तरीके से बाकी नीचे टाइम का डिवाइड दे देंगे, तो वहां पर जो आपका एक्चुअल स्पीड है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा आपकी जो स्पीड है यहाँ पर निकल कर आने वाली है। ठीक है, इस चीज का ध्यान आप रखिएगा। तो 5% ज्यादा कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है। चलिए,
लास्ट है कि बैक स्पेस हाईलाइट स्क्रॉल बार चालू रहेगा, बैक स्पेस बंद होगा, आप दबाना भी मत ही गलती से, ठीक है। हाईलाइटेड बंद होगा, बिल्कुल हाईलाइट नहीं होगा, स्क्रॉल बार बंद होगा। बट आपको क्या रखना है, स्क्रॉल बार कैसे करना है, जब एक इतना डिब्बा रहता है वहां पर, इतना सा, इतनी बड़ी स्क्रीन में इतना सा डिब्बा रहेगा, इतना सा, उसके नीचे आपको टाइप करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इतना पैसे लिख जाए, इतना दिखेगा आपको, इतना नहीं दिखेगा। तो जब इतना कर लो तो स्क्रॉल बार को फिर नीचे कर लेना, और ध्यान रखना कि अगर यहाँ से लाइन से छोड़ा तो चौथा नंबर ही आपको स्टार्ट होगी, वो लाइन का ध्यान रखना। एक लाइन ऊपर नीचे से गलत गलत कर दिया तो दिक्कत है, ठीक है। फिर पूरा कर लो तो फिर स्क्रॉल बार ऊपर ले जाना। और इस चीज का बेहद ध्यान रखना कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो एक भी लाइन मिस ना हो जाए। मान चलिए पहली लाइन कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी छोड़ के चौथी पे पहुंच गए आप, क्योंकि हो सकता है कि ये दा से शुरू हो रही है, ये भी दा से शुरू हो रही हो, तो वहाँ कंफ्यूजन होगा। तो बहुत जब लाइन चेंज करो तो वहाँ बिल्कुल फोकस रख के लाइन चेंज करना, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें थी वो मैंने बता दी अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है। बाकी ये वीडियो देखना है आपको तो मेरा ये चैनल है टेलीग्राम, वहाँ पर जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है तो कर देना, मैं हो सकेगा संभावित तो उसके लिए भी आपको वीडियो बना दूंगा या कमेंट्स में आपके जवाब दे दूंगा। तो एग्जाम से जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखे ना, और सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, कल के लिए आपका एग्जाम अच्छे जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।